हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की संस्कृति में एक नया चैप्टर, राजस्थान के लोकगीत। लोक संगीत एक सेक्शन है आपके सिलेबस में। उसमें लोक नृत्य, लोक गीत, लोक वाद्य, इसके अलावा लोक नाट्य, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक तो होता है शास्त्रीय गीत। क्या होता है? एक तो होता है शास्त्रीय गीत और शास्त्रीय नृत्य। एक होता है लोकगीत और लोक नृत्य। देखो, जनरली मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं शास्त्रीय नृत्य की बात करता हूं तो इसकी यहां मैं बात करता हूं, एक देखो, संगीत की एक व्याकरण होती है, व्याकरण। ऐसे नृत्य जिनमें संगीत की एक निश्चित व्याकरण के आधार पर अंगों का संचालन होता हो, अंगों का संचालन होता हो, वे नृत्य कहलाते हैं शास्त्रीय नृत्य, और इनसे रिलेटेड गीत कहलाते हैं शास्त्रीय गीत। समझ में आया भाई? ऐसे ही मैं बात करता हूं, ऐसे नृत्य जिनमें किसी निश्चित नियम और व्याकरण, संगीत की निश्चित नियम और व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, वो कहलाते हैं लोक नृत्य, और उनसे संबंधित गीत कहलाते हैं लोकगीत। एक बार फिर समझिएगा, ऐसे नृत्य जिनमें संगीत के एक निश्चित नियम या व्याकरण के आधार पर अंगों का संचालन होता हो, वो तो कहलाते हैं शास्त्रीय नृत्य, और उनसे रिलेटेड गीत शास्त्रीय गीत। दूसरी ओर, ऐसे नृत्य जिनमें अंगों के संचालन के दौरान संगीत की कोई निश्चित नियम एवं व्याकरण का प्रयोग नहीं होता, वो नृत्य कहलाते हैं लोक नृत्य, और उनसे रिलेटेड गीत कहलाते हैं लोक गीत। आम जन में जो फेमस गीत हैं, आम जन के द्वारा विशेष अवसरों पर जो गाए जाने वाले गीत हैं, वो क्या कहलाते हैं? लोकगीत कहलाते हैं। अब देखिए, मैं बात करता हूं लोकगीतों को कई पार्ट्स में हम देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है जन्म से संबंधित लोकगीत। जन्म से संबंधित लोकगीत। अब देखिए, जन्म से संबंधित जो लोकगीत है, जनरली कई बार मैं इसके बारे में डिस्कशन आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। इसमें एक गीत हम देखते हैं, उस गीत को बोलते हैं जच्चा या होलर गीत। जच्चा या होलर गीत। तो इसमें हम कह सकते हैं शिशु के जन्म के उपलक्ष्य पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को कहा जाता है जच्चा या होलर गीत। मैं यहां कह सकता हूं, शिशु के जन्म के उपलक्ष्य में गाए जाने वाले मांगलिक गीत क्या कहलाते हैं? जच्चा या होलर गीत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई जन्म से बात, जन्म से रिलेटेड एक ही गीत था हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं विवाह से संबंधित गीत। विवाह से पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है, सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं विवाह से संबंधित गीत। देखिए, सबसे पहले मैं यहां बात कर रहा हूं एक ऐसा गीत जो विवाह में काफी फेमस है। उस गीत को हम बोलते हैं माहिरा। माहिरा, उस गीत को हम बोल देते हैं, कौन सा गीत? माहिरा गीत। माहिरा या मायरा गीत। क्या होता है माहिरा या मायरा गीत? विवाह के अवसर पर मैं यहां लिख देता हूं, विवाह के अवसर पर भात भरने के समय गाए जाने वाले गीत
क्या कहलाते हैं? माहिरा या मायरा गीत के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद देखो, आपने सुना होगा या समझा होगा कई बार, एक गीत है शीठणे गीत। कौन सा गीत? शीठणे गीत। देखो बेसिकली शीठणे की बात की जाए तो विशेष अवसरों पर, वैवाहिक अवसरों पर या अन्य किसी अवसर पर गाए जाने वाले गाली गीत। आप लोगों ने सुना होगा कई बार महिलाएं एक दूसरे को गाली देती हैं, ऐसा लगता है कि भाई ये गालियां दे रही हैं, लड़ रही झगड़ रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? वो गीत है। तो मैं यहां कह सकता हूं विवाह के अवसर पर या विशेष अवसरों पर, विशेष अवसरों पर, उसमें शादी विवाह भी हो सकते हैं, अवसरों पर गाए जाने वाले गाली गीत क्या कहलाते हैं? शीठणे कहलाते हैं। ठीक है। देखो उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट अगला जो गीत है वो है काजलियो गीत। काजलियो गीत बेसिकली विवाह या विशेष अवसरों पर काजल लगाते समय गाए जाने वाला जो गीत है, दूल्हे को काजल लगाते समय गाए जाने वाला जो गीत है वो गीत कहलाता है काजलियो गीत। तो हम कह सकते हैं विवाह के अवसर पर दूल्हे ऑब्लिक दुल्हन को काजल लगाते समय गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? काजलियो गीत कहलाता है। ठीक है। उसके अलावा देखो आगे मैं आपसे बात करता हूं बारात की निकासी के समय। बारात जब रवाना होती है वधू के यहां के लिए, तो उस समय गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं घोड़ी गीत। कौन से गीत? घोड़ी गीत। घोड़ी गीत की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं बारात की निकासी के समय गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? घोड़ी गीत के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बारात जो है निश्चित रूप से कहां पहुंची? वधू के यहां पहुंची, वधू के गांव पहुंची, दुल्हन के गांव पहुंची। उस समय बारात के स्वागत में गाए जाने वाले गीत, ये अभी लाइब्रेरी एग्जाम में या बीएसटीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का नाम था, देखो यहां क्वेश्चन था जलाल गीत। क्वेश्चन था जला गीत या जलो गीत कब गाए जाते हैं? तो वैवाहिक अवसर पर बारात के स्वागत में गाए जाने वाले गीत बारात के स्वागत में गाए जाने वाले, वैवाहिक अवसर पर बारात के स्वागत में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? जलाल गीत कहलाते हैं। महिलाएं जब बारात को देखती हैं तो उनके बारात को देखते समय या स्वागत में गाए जाने वाले, मैं ऐसे भी कह सकता हूं बारात को देखते समय या उसके स्वागत में गाए जाने वाले गीत। देखो उसके बाद अगला जो गीत है मैं बात करता हूं यहां दुपट्टा गीत। कौन सा गीत? दुपट्टा गीत। बेसिकली विवाह के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा दूल्हे की
शालियों द्वारा गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? दुपट्टा गीत के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद देखिए यहां मैं बात करता हूं, दुल्हन की विदाई होती है और दुल्हन की विदाई के समय गाए जाने वाले गीत ओल्यू या कोयलड़ी गीत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओल्यू, या इन्हीं को बोलते हैं कोयलड़ी गीत। जनरली आपसे पूछा जाए तो मैं कह सकता हूं वधू की विदाई के समय, वधू की विदाई के समय गाए जाने वाले गीत, वधू की विदाई के समय गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? ओल्यू या कोयलड़ी गीत के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे, अगला जो गीत है वो है, देखो यहां एक गीत में आपसे जरूर डिस्कस करता हूं। विवाह के पश्चात पहली बार जब दामाद अपने ससुराल जाता है तो उनके स्वागत में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं पावड़ा गीत। क्या कहलाते हैं? पावड़ा गीत, पावड़ा गीत। हम कह सकते हैं दामाद ससुराल, दामाद के स्वागत में गाए जाने वाले गीत ससुराल में दामाद के स्वागत में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? पावड़ा गीत के नाम से जाने जाते हैं। तो देखो मैंने कहा भात भरते समय मायरा गीत, गाली गीत, सीठने गीत, काजलियो श्रृंगार से एक श्रृंगारिक गीत है, दूल्हा या दुल्हन को काजल लगाते समय गाए जाने वाले गीत काजलियो गीत कहलाते हैं। घोड़ी गीत बारात की निकासी के समय गाए जाने वाले गीत घोड़ी गीत कहलाते हैं। जला जलाल गीत, मैंने कहा वैवाहिक अवसर पर बारात के स्वागत में या बारात के देखते समय गाए जाने वाले जो गीत हैं वो कहलाते हैं जला जलाल गीत। दुपट्टा गीत, विवाह के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाले गीत दुपट्टा गीत कहलाते हैं। ओल्यू या कोयलड़ी गीत, वधू की विदाई के समय गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? ओल्यू या कोयलड़ी गीत कहलाते हैं। पावड़ा गीत, दामाद के स्वागत में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? पावड़ा गीत के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए विवाह से संबंधित ही कुछ गीतों की ओर मैं आपसे बात करता हूं। देखो दामाद के ससुराल आने पर उसे जादू टोने से बचाने के लिए, कि भाई दामाद को नजर नहीं लग जाए, ठीक है, तो उसको जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाला गीत कौन सा है? वो गीत है कामण गीत। कौन सा गीत? कामण गीत। मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट, अगला जो गीत है उसकी अगर बात की जाए तो वो है कौन सा गीत? कामण गीत। नेक्स्ट अगला गीत है कामण गीत। क्या है कामण गीत? मैं कह सकता हूं ससुराल में दामाद को जादू टोने, ओब्लिक हम कह सकते हैं अमंगलकारी शक्ति, अमंगलकारी शक्ति से बचाने हेतु गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? कामण गीत। कामण का शाब्दिक अर्थ ही जादू टोना होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जादू टोना होता है, जादू टोना। क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखो मैं आगे बात करता हूं, अगला जो गीत है वो गीत है हिचकी गीत। हिचकी गीत, हिचकी जो गीत है बेसिकली अलवर भरतपुर में मोस्टली ये फेमस है, अलवर भरतपुर। और हम कह सकते हैं जब दुल्हन को अपने पीहर पक्ष के लोगों की याद आती है या वधू को अपने पीहर
पक्ष के लोगों की याद आती है, तो उनकी याद में जब हिचकी आती है तो उसको संबोधित करते हुए गाए जाने वाला गीत। तो हम कह सकते हैं वधू द्वारा अपने ससुराल में पीहर पक्ष के लोगों को याद करते समय आने वाली हिचकी से संबंधित गीत, देखो जब हिचकी आती है तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई याद आ रही किसी की, ऐसा ही सोचते हैं ना भाई। जब हमको हिचकी आती है तो हम कहते हैं ना किसी की याद आ रही है, ठीक है। तो उस हिचकी को संबोधित करते हुए गाए जाने वाला गीत कहलाता है हिचकी गीत, जो मोस्टली अलवर और भरतपुर जिलों में फेमस है। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला जो गीत है वो है चिरमी गीत। कौन सा गीत? चिरमी गीत। देखो वधू द्वारा चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए अपनी मन की व्यथा कहते हुए, या चिरमी के पौधे को संबोधित कर अपनी मन की, इस गीत में वधू अपने मन की व्यथा को चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए, चिरमी जानते हो, चिरमोटी बोलते हैं गांव में अक्सर उसको, चिरमोटी, ठीक है। तो चिरमी या चिरमोटी के पौधे को संबोधित करते हुए अपनी मन की व्यथा कहती है और अपने पिता या अपने भाई के आने का क्या करती है? इंतजार करती है। तो हम कह सकते हैं वधू द्वारा इस गीत में चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए अपने मन की व्यथा का वर्णन किया जाता है तथा वह अपने भाई एवं पिता के आने का इंतजार करती है। ठीक है भाई, तो ये कौन सा गीत हुआ? चिरमी गीत, ठीक है। उसके बाद देखो मैं नेक्स्ट बात करता हूं, एक और गीत है कांगसियो गीत। कांगसियो गीत, देखो कांगसियो का शाब्दिक और अर्थ होता है कंघा। क्या होता है? कंघा। तो वधू द्वारा अपने बालों का श्रृंगार करते समय या वधू के बालों के श्रृंगार का वर्णन जिस गीत में है वो गीत है कौन सा गीत? कांगसियो गीत। हम कह सकते हैं यह एक श्रृंगारिक गीत है। श्रृंगारिक गीत है जिसमें वधू के बालों के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। ठीक है भाई। कांगसियो का शाब्दिक अर्थ क्या है? कांगसियो का शाब्दिक अर्थ है कंघा। क्या है? कंघा। क्लियर हुआ? एक श्रृंगारिक गीत है जिसमें वधू के बालों का श्रृंगार का वर्णन किया जाता है और ये कैसा मैंने कहा श्रृंगारिक गीत है। कांगसियो का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंघा है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, एक और गीत है इंडोणी गीत। इंडोणी गीत, ठीक है। इंडोणी गीत की भी मैं बात करता हूं।
तो इंडोनी का तात्पर्य क्या होता है, ईंढी होता है, जिससे पानी भरने के लिए वो गोल चक्कर रखते हैं ना सिर पे महिलाएं, ठीक है, बैलेंस के लिए, तो वो उसको आम बोलचाल में ईंढी बोलते हैं। तो महिला द्वारा अपनी ईंढी की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत, तो नवविवाहित वधू की ईंढी की प्रशंसा से संबंधित जो गीत है वो गीत कहलाता है इंडोनी गीत। यह है नवविवाहित वधू की ईंढी बोल लो चाहे इंडोनी बोल लो, ठीक है, ईंढी की प्रशंसा में गाए जाने वाले, प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत है जो मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, तो हम ये कह सकते हैं कि नवविवाहित वधू की ईंढी की प्रशंसा में गाए जाने वाले जो गीत हैं वो इंडोनी गीत कहलाते हैं, जो मारवाड़ क्षेत्र में क्या है, प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला जो गीत है वो है पणिहारी गीत। कौन सा गीत, पणिहारी गीत। पणिहारी गीत क्या है, महिला जब पनघट पर पानी भरने जाती है तो पानी भरने जाते समय गाए जाने वाले गीत। मैं लिख देता हूं यहां, महिलाओं द्वारा पनघट पर पानी भरने जाते समय गाए जाने वाले गीत। क्या कहलाते हैं, पणिहारी गीत के नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने बात की आपसे कामण गीत, ससुराल में दामाद को जादू टोने से बचाने के लिए या अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं कामण गीत। नेक्स्ट मैंने बात की हिचकी गीत, अलवर भरतपुर में वधू द्वारा अपने ससुराल में पीहर पक्ष के लोगों की याद में, पीहर पक्ष के लोगों को याद करते समय आने वाली हिचकी के से संबंधित जो गीत है वो हिचकी गीत कहलाता है। सीधी सी बात है, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत हिचकी गीत है, अलवर भरतपुर में फेमस है। चिरमी गीत, नवविवाहित वधू द्वारा चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए गाए जाने वाला गीत। बेसिकली इसमें अपने मन की व्यथा वो करती है, साथ में अपने भाई और पिता के आने का क्या करती है, इंतजार करती है। कांगस्यु गीत एक श्रृंगारिक गीत है जो नवविवाहित वधू के श्रृंगार का वर्णन करता है। इंडोनी गीत बेसिकली नवविवाहित वधू की ईंढी की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत इंडोनी गीत है, जो कहाँ फेमस है, मारवाड़ क्षेत्र में फेमस है। और पणिहारी गीत पनघट पर पानी भरने जाते समय गाए जाने वाला गीत है पणिहारी गीत। तो इस प्रकार से मैंने आपसे बात की है विवाह से संबंधित गीत। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अभी मैंने आपसे बात की जन्म से संबंधित और विवाह से संबंधित। अब विवाह हो गया तो भाई निश्चित रूप से रोजगार की तलाश रहती है, जल्दी ही महीने 20 दिन बाद ही घर छोड़ के इधर उधर जाना होता है, नौकरी पे जाना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस परिस्थिति में नई नई शादी और विवाह, ठीक है, तो एक नई कंडीशन पैदा होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं विरह से संबंधित गीत। नंबर 3 में आपसे बात कर रहा हूं विरह से संबंधित गीत। विरह का शाब्दिक अर्थ होता है बिछुड़ना। किससे बिछुड़ना, पति का अपना पत्नी से बिछुड़ना या पत्नी का अपने पति से बिछुड़ना, ठीक है। तो विरह से संबंधित गीत और विरह की व्यथा, विरह से पीड़ित महिला विरहिणी कहलाती है। क्या कहलाती है, विरहिणी। एक शब्द काम में ले रहे हैं हम, विरहिणी। विरह से पीड़ित महिला विरहिणी कहलाती है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहला जो गीत है उसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वो एक गीत है मोरिया गीत। मोरिया गीत, देखो मोरिया जो गीत है बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो इसमें एक ऐसी बालिका की व्यथा का वर्णन है जिसका संबंध तय हो चुका है, सगाई हो चुकी है, मंगनी हो चुकी है, सगपण हो चुका है, लेकिन अभी शादी होने में
देरी है, तो उसके सामने जो कंडीशन पैदा होती है वो भी अपना अपनी विरह की व्यथा पैदा होती है। तो मैं कह सकता हूं इस गीत में एक ऐसी बालिका की व्यथा है, ऐसी बालिका की व्यथा का वर्णन है, जिसका संबंध तय हो चुका है, संबंध तय हो चुका है, परंतु विवाह में अभी देरी है। ठीक है, उसकी व्यथा का वर्णन जो है इस गीत में है, वो गीत कहलाता है मोरिया गीत। ठीक है भाई, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला जो गीत है वो है शुपणा गीत। क्या है? विरहिणी महिला के स्वप्न जानते हैं? स्वप्न की व्यथा से संबंधित गीत। ठीक है, सपने में अपना पतिदेव याद करती है, अपने पतिदेव को देखती है सपने में, तो उससे रिलेटेड जो गीत है वो गीत कहलाता है शुपणा गीत। नेक्स्ट में बात करता हूं शुपणा के बाद कागा गीत। बेसिकली जब आपको पता है घर के ऊपर जब कौवा आके बैठता है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आने वाला है, तो इस गीत में एक महिला अपने पति के आने के इंतजार में कौवे को संबोधित करते हुए गीत गाती है, वो गीत कहलाता है कागा गीत। तो हम कह सकते हैं महिला द्वारा पति के इंतजार में कौवे को संबोधित करते हुए गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? कागा गीत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौवे को संबोधित करते हुए गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? कागा गीत कहलाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला जो गीत है वो है कुर्जा गीत। कौन सा गीत? कुर्जा गीत। देखो, कुर्जा जो है एक संदेशवाहक पक्षी है, मैं लिख देता हूं, कुर्जा एक संदेशवाहक पक्षी है। पता है कहां पाया जाता है? संदेशवाहक ताल छापर अभ्यारण्य के अलावा खींचन गांव, फलोदी, जोधपुर में पाया जाता है। संदेशवाहक पक्षी है जिसके माध्यम से विरहिणी महिला अपना संदेश अपने पति तक पहुंचाती है। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड गीत कहलाता है कौन सा गीत? कुर्जा गीत। ठीक है, ये हुआ हमारा कौन सा गीत? कुर्जा गीत। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला जो गीत है वो है झोरावा गीत। कौन सा गीत? झोरावा गीत। बेसिकली जैसलमेर जिले में गाए जाने वाला विरह गीत
क्या कहलाता है? जोहरावा गीत है। ठीक है, इसके साथ साथ में एक और बात कर लेता हूं, सुवटिया गीत, बहुत ही महत्वपूर्ण है सुवटिया गीत। भील महिलाओं द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में भील महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत कौन सा गीत है? सुवटिया गीत है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला जो गीत है पीपली गीत। पीपली गीत शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में, शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में, शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा काल के दौरान गाए जाने वाला विरह गीत। ठीक है, कौन सा गीत है? पीपली गीत। पीपली मतलब पीपल के पौधे को संबोधित करते हुए गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पीपली गीत। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ढोला मारू। ढोला मारू गीत, देखो जैसलमेर की राजकुमारी मरवन और नरवर के राजकुमार ढोला, इन दोनों की प्रेम कहानी से संबंधित जो गीत है वो विरह गीत कहलाता है, ढोला मारू गीत। इसमें लिख सकता हूं विरह से संबंधित यह गीत, विरह से संबंधित यह गीत वर्तमान में सिरोही जिले में प्रसिद्ध है। सिरोही जिले में प्रसिद्ध है। क्लियर भाई? नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला जो गीत है वो है मूमल गीत। देखो मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी भी बड़ी फेमस है। ये दोनों कहानियां आगे हम आपको सुनाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा। मूमल गीत, इसमें देखो दो चीजें, मूमल विरह गीत भी है और मूमल श्रृंगारिक गीत भी है। लोद्रवा की राजकुमारी थी मूमल। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल अति सुंदर थी। उनकी सुंदरता में गाए जाने वाला गीत, उनकी सुंदरता का वर्णन करने वाला गीत जो है मूमल गीत है। साथ में विरह से रिलेटेड गीत भी है। ठीक है, तो दोनों बातें हैं। इस गीत में लोद्रवा की राजकुमारी, लोद्रवा जैसलमेर के भाटे राजवंश की राजधानी रही है लोद्रवा। लोद्रवा जैसलमेर में पड़ता है। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का नक्शिख वर्णन है, सिर से लेकर पैर तक है, तथा यह विरह गीत भी है। ठीक है भाई, तो देखो इस प्रकार से मैंने बात की है आपसे विरह से संबंधित गीत, जिसमें सबसे पहला गीत है कौन सा गीत? मोरिया गीत। इस गीत में एक ऐसी बालिका की व्यथा का वर्णन है जिसका संबंध तय हो चुका है, सगाई हो चुकी है, लेकिन विवाह में अभी देरी है। उसकी विरह की व्यथा से रिलेटेड गीत मोरिया गीत। सुपना गीत विरहिणी महिला के स्वप्न से संबंधित। कागा गीत कौवे को संबोधित करते हुए गाए जाने वाला गीत। कुर्जा गीत संदेशवाहक पक्षी जिसके माध्यम से विरहिणी महिला अपना संदेश अपने पति तक पहुंचाती है। जोहरावा गीत जैसलमेर जिले में गाए जाने वाला एक विरह गीत है। सुवटिया गीत मेवाड़ क्षेत्र में भील महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत सुवटिया गीत है। पीपली गीत शेखावाटी क्षेत्र में या मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा काल के दौरान गाए जाने वाला विरह गीत। ढोला मारू विरह से संबंधित जो गीत है जो वर्तमान में कहाँ फेमस है? सिरोही जिले में। और लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का नक्शिक वर्णन करने वाला विरह गीत कौन सा है? मूमल गीत। तो देखिए विरह से संबंधित आगे में अगले गीत की बात आपसे करता हूं।
विरह से रिलेटेड एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण गीत में अगर आपसे बात करूं तो वो है केसरिया बालम। राजस्थान का राजकीय गीत भी है केसरिया बालम। ठीक है, आपने सुना होगा केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश। ये क्या है? राजस्थान का राजकीय गीत है जो मांड शैली में गाया हुआ है। किसने गाया? अल्लाह जिलाबाई। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आपसे विरह से संबंधित अगला गीत। तो देखो, विरह से संबंधित अगला जो गीत है वो है केसरिया बालम। केसरिया बालम बेसिकली मैंने कहा ये विरह से संबंधित मांड शैली में, यह है विरह से संबंधित मांड शैली में गाया गया गीत है। पहली बात, एक लाइन और लिख देते हैं, यह राजस्थान का राजकीय गीत है जिसे अल्लाह जिलाबाई द्वारा गाया गया। अल्लाह जिलाबाई जो है कहाँ की रहने वाली थी? बीकानेर की रहने वाली थी। ठीक है, इनके द्वारा ये मांड शैली में गाया गया गीत था जो कि राजस्थान का राजकीय गीत भी है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और गीत मैं आपसे बात करता हूं, वो गीत है लावणी गीत। कौन सा गीत? लावणी गीत। देखो, लावणी का शाब्दिक अर्थ होता है बुलाना। लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुलाना। और किसको बुलाना? विरहिणी महिला द्वारा अपने पति को बुलाना। इस गीत के माध्यम से महिला अपने पति को, अपने परदेश गए पति को वापस घर बुलाती है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से ये हुआ विरह से संबंधित गीत। कई सारे गीत हमने पढ़े हैं विरह से संबंधित। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं अगला नंबर 4। अगर यहां हम हेडिंग डालें, नंबर 4 हेडिंग डालते हैं तो वो आता है त्योहार उत्सव एवं मेलों से संबंधित गीत। मेलों से संबंधित गीत। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं देखता हूं यहां घुड़ला गीत। घुड़ला गीत मारवाड़ में शीतलाष्टमी के दिन घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। उस घुड़ला महोत्सव के अवसर पर मैं लिख देता हूं यहां मारवाड़ में शीतलाष्टमी के दिन घुड़ला महोत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। ठीक है, शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है भाई, डिटेल से देखेंगे हम त्योहारों में जब इनको पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारा कौन सा गीत? घुड़ला गीत। अगर नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं तो वो है लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत करौली जिले में केला देवी का मेला लगता है, उनकी आराधना में गाए जाने वाले गीत लांगुरिया गीत कहलाते हैं। मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। मैं बात करूं करौली जिले में
करौली जिले में चैत्र शुक्ल 8, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है दोनों भाई, चैत्र कृष्ण 8 और चैत्र शुक्ल 8। चैत्र शुक्ल 8 को केला देवी के मेले में गाए जाने वाले गीत, क्लियर, कौन से गीत? लांगुरिया गीत। नेक्स्ट में बात करता हूं तेजा गीत। तेजा गीत, लोक देवता तेजाजी की आराधना में बेसिकली मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। तो नागौर जिले में, नागौर जिले के पर्वतसर में भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजाजी की आराधना में, लोक देवता तेजाजी की आराधना में गाए जाने वाले गीत, ठीक है भाई। नेक्स्ट में बात करता हूं आपसे हिंडोला गीत। कौन सा गीत? हिंडोला गीत। बेसिकली मारवाड़ क्षेत्र में या पश्चिमी राजस्थान में जन्माष्टमी के अवसर पर, जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण 8। ये तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है भाई, हालांकि मैं डिटेल से आगे भी आपसे बात करूंगा त्योहार और मेलों के बारे में जब वापस पढ़ेंगे, के दिन गाए जाने वाले गीत। कौन से गीत? हिंडोला गीत। नेक्स्ट में आपसे बात करता हूं, तो अगला जो गीत है वो है घूमर गीत। रजवाड़ों में तीज और गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कौन से थे? घूमर गीत। रजवाड़ों में तीज और गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। ठीक है भाई, कौन से गीत? घूमर गीत। नेक्स्ट में बात करता हूं, एक और गीत है हम सीढ़ो गीत। हम सीढ़ो गीत। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से, मतलब स्त्री पुरुष दोनों, सामूहिक रूप से गाए जाने वाला गीत। ठीक है भाई, मैंने कहा स्त्री और पुरुष दोनों सामूहिक रूप से। देखो ये मैंने आपसे बात की है किससे? त्योहार उत्सव मेलों से संबंधित। मैंने कहा कब घुड़ला महोत्सव बनता है शीतलाष्टमी के दिन, उस समय गाए जाने वाले गीत घुड़ला गीत। करौली जिले में चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला लगता है, उस समय गाए जाने वाले गीत लांगुरिया गीत। पर्वतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन तेजाजी की आराधना में गाए जाने वाले गीत तेजा गीत। पश्चिम राजस्थान में जन्माष्टमी के अवसर पर हिंडोला, हिंडोला का मतलब होता है झूला। हिंडोला का मतलब क्या होता है? झूला। झूला झूलते समय गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? हिंडोला गीत। रजवाड़ों में तीज और गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? घूमर गीत। और मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के लोगों द्वारा गाए जाने वाले सामूहिक गीत क्या कहलाते हैं?
हम सीढ़ो गीत के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा देखो कुछ अन्य गीतों की, और मैं नंबर 5 यहां हेडिंग डाल लेता हूं, कुछ अन्य प्रमुख गीत। नंबर 5, अन्य प्रमुख गीत। देखो जैसे मैं बात करता हूं बधावा गीत, बधावा गीत, तो विशेष अवसरों पर बधाई देते समय, विशेष अवसरों पर बधाई देते समय गाए जाने वाले गीत। विशेष अवसरों पर बधाई देते समय गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? बधावा गीत। नेक्स्ट मैं बात करता हूं हरजस गीत। शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में श्री कृष्ण और श्री राम, श्री कृष्ण और श्री राम की आराधना में गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत हरजस गीत। शेखावटी क्षेत्र में श्री कृष्ण और श्री राम की आराधना में गाए जाने वाले गीत हरजस गीत। ऐसे में बात करता हूं एक और गीत है कुकड़ी गीत। कुकड़ी गीत रात्रि जागरण का अंतिम गीत, रात्रि जागरण का अंतिम गीत क्या कहलाता है? कुकड़ी गीत कहलाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पपैया गीत। पपैया गीत, पपैया गीत क्या है? बेसिकली इस गीत में एक ऐसे पति की व्यथा है जो अपनी पत्नी से वादा करता है कि मैं कभी भी चरित्रहीन नहीं होऊंगा, कभी भी दूसरी महिला से मुलाकात नहीं करूंगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां इस गीत में एक ऐसे पति की व्यथा है, पति की व्यथा का वर्णन है जो अपनी पत्नी से अपने चरित्र सुधार का वादा करता है। ठीक है, कौन सा गीत? पपैया गीत। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगला जो गीत है वो है बिछुड़ो गीत। बिछुड़ो गीत कहाँ फेमस है? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में नम क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, इसलिए वहां बहुत ज्यादा बिच्छू पाए जाते हैं। ठीक है, इस गीत में एक ऐसी महिला की व्यथा का वर्णन है जिसको बिच्छू ने डस लिया है। महिला मृत्यु को प्राप्त करने वाली है, लेकिन मृत्यु से पहले वो अपने पति को कहती है कि मेरी मृत्यु के बाद आप दूसरा विवाह कर लेना। ठीक है, तो देखो महिला कितनी दिलदार होती है। मृत्यु के समय पतिदेव से कह रही है कि दूसरी शादी कर लेना। उल्टा करके देखिए, पतिदेव से मृत्यु के समय पूछे कि मैं दूसरी शादी कर लूं क्या। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इस गीत में एक ऐसी महिला की व्यथा का वर्णन है जिसे बिच्छू ने डस लिया है, परंतु वह अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पति को
दूसरा विवाह करने हेतु बोलती है। ठीक है भाई, ये कौन सा गीत है? बिछुड़ो गीत। आगे मैं बात करता हूं, एक और गीत है जीरो गीत। कौन सा गीत? जीरो गीत। देखो, पश्चिम राजस्थान में जीरे की खेती जोधपुर जालोर में बहुत ज्यादा होती है, और जीरा एक दुर्लभ पौधा है, पक जाता है। जब जीरे की फसल पक जाती है, जोर से झक्कड़ आया, जोर से हवा आई और सारा जीरा रेतीली मिट्टी में झड़ जाता है। अब उस रेतीली मिट्टी से जीरे को एकत्रित करना इतना आसान नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में महिला जो है बेसिकली अपने पतिदेव से कहती है कि भाई कभी भी जीवन में क्या मत बोयो? जीरो मत बोयो। ठीक है भाई, तो उसको संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत कहलाता है जीरो गीत। तो मैं कह सकता हूं इस गीत के माध्यम से महिला अपने पति को जीरा बोने से रोकती है। जीरा बोने से रोकती है। यह मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है, मतलब जोधपुर और जालोर लोकगीत है। हाँ, देखिए आगे मैं बात करता हूं आपसे। अगला जो गीत है वो है दारूड़ी गीत। कौन सा गीत? दारूड़ी गीत। बेसिकली नाम से पता लग रहा है दारूड़ी गीत। रजवाड़ों में शराब पीते समय गाए जाने वाला गीत। रजवाड़ों में शराब पीते समय गाए जाने वाला गीत। तो रजवाड़ों में शराब पीते समय गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? दारूड़ी गीत। ऐसे ही हम एक और गीत बात करते हैं आपसे, रसिया गीत। ठीक है, रसिया गीत। ठीक है, बम रसिया भरतपुर में बड़े फेमस है। तो रसिया गीत जो है बेसिकली ये गीत मुख्यतः अलवर और भरतपुर जिलों में प्रसिद्ध है। भरतपुर जिलों में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से हमने अन्य प्रमुख गीतों में बात की आपसे। बधावा गीत, ठीक है, विशेष अवसरों पर बधाई देते समय गाए जाने वाले गीत। नेक्स्ट मैंने बात की आपसे हरजस गीत, शेखावटी क्षेत्र में श्री कृष्ण और श्री राम की आराधना में गाए जाने वाले गीत हरजस गीत। कुकड़ी गीत, रात्रि जागरण का अंतिम गीत क्या कहलाता है? कुकड़ी गीत। पपैया गीत, इस गीत में ऐसे पति की व्यथा का वर्णन है जो अपनी पत्नी से अपने चरित्र सुधार का वादा करता है। ठीक है, बिछुड़ो गीत हाड़ौती क्षेत्र में फेमस है। बेसिकली एक ऐसी महिला की व्यथा का वर्णन है जिसे बिच्छू ने डस लिया है, अपने मृत्यु से पूर्व अपने पति देव से कहती है कि दूसरी शादी कर लेना। ठीक है, जीरो गीत, बेसिकली महिला द्वारा अपने पति को जीरा बोने से इस गीत के माध्यम से रोका जाता है। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। और रजवाड़ों में शराब पीते समय गाए जाने वाले गीत दारूड़ी, जबकि अलवर भरतपुर क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? रसिया गीत। तो देखो इस प्रकार से ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन मैंने बताया बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया कि जलो जलाल गीत कहाँ गाए जाते हैं, किस अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है, बारात के स्वागत के समय गाए जाते हैं महिलाओं द्वारा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक वाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।